गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग कैदी और कोकिला का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह किसी का संदेशा लाई है, कोई मैसेज लाई हो, कुछ कहना चाहती हो। इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, ऐ कोयल बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है, आइए फिर से उत्तर देखते हैं कि कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल कुछ कहना चाहती है, किसी का संदेशा लेकर के आई है। इसलिए बार बार कवि पूछता है कि ऐ कोयल तुम चुप क्यों हो जाती हो, तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। ठीक है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो इसका आंसर है कि कवि ने संभावना बताई है कि कोयल शायद कोई संदेशा लाई हो अथवा किसी दवानल की ज्वाला उसने देखी है। दवानल यानी जंगल में, ऐसा लगता है किसी जंगल में आग लग गई हो और उसने देख लिया हो, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है। बोल बोला या तो फिर अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो अंग्रेज़ी शासन स्वतंत्रता सेनानी पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो उसी के बदले वह विद्रोह का बीज बोने आई हो और युद्ध का संदेशा लेना आई हो। ठीक है, आइए एक बार फिर देखते हैं कि कवि ने संभावना जताई है कि कोयल शायद कोई संदेशा लाई हो अथवा किसी दवानल की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है, या फिर अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो इसका आंसर है कि अंग्रेज़ी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तम मतलब होता है अंधेरा, यानी सब कुछ वहाँ पे इतना ज़्यादा जुल्म और अत्याचार से वहाँ भरा हुआ था, कोई नियम कायदा कानून नहीं था, कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा भी काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ भी इंसान को नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से अंग्रेज़ी की जो गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी कारण कवि ने अंग्रेज़ों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से किया है। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए कि अंग्रेज़ी शासन की तुलना तम के अंधेरे के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही अंग्रेज़ी की जो गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी कारण कवि ने अंग्रेज़ी के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न है कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणा यानी जो अत्याचार वो कर रहे थे, सता रहे थे। इसका उत्तर है कि पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों कष्ट दिए जा रहे थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा गया था। जैसा कि आपने कविता में पढ़ी कि जेब कतरे, चोर उचक्के, बटमारों के साथ रखा गया था। तो उन्हें अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था और पेट भर खाना भी नहीं देते थे। कठिन परिश्रम करवाते थे, जैसे मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना और मजदूर के भांति दिन भर कार्य कराना, और किसी से मिलने जुलने की उन्हें इजाज़त भी नहीं थी, परमिशन भी नहीं थी, आदि अनेक ऐसे अवर्णनीय कष्ट उन्हें दिए जाते थे। ठीक है, फिर एक बार इसका आंसर देख लीजिए कि पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखे जाते थे। अवांछनीय तत्व जैसे सारे संदिग्ध लोग, जैसे चोर उचक्के, डाकू, जेब कतरे, ऐसे लोगों के साथ उन्हें रखे जाते थे और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते थे
और कठिन से कठिन परिश्रम करवाते थे, जैसे कि आपने पढ़ा मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, गिट्टी तोड़वाना आदि ऐसे ऐसे काम करवाते थे और उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं देते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भाव स्पष्ट कीजिए, मैंने इसका अर्थ पहले आपको बताया है। भाव में से जो दिया हुआ है कि यहाँ पे है कि किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दूसरा तेरे गीत कहाए वा रोना भी है मुझे गुना। यह मैंने इसका अर्थ पहले ही बताया था। जिस तरह से किस दवानल की ज्वालाएं दिखी, यहाँ कभी पूछ रहा है कि अय कोयल तुमने किस दवानल की यानी जंगल की आग, ऐसा लगता है कि जंगल में लगी हुई आग को तुमने देख लिया है, आखिर क्यों इतना आधी रात में चीख रही हो। और खा है कि तेरे गीत कहाए वा रोना भी है मुझे गुना, यानी यहाँ पे कोयल से कह रहा है कि तू तो कुछ भी बोलती है, कुछ भी गाती है, प्रशंसनीय की पात्र ही बनती है, तुझे तेरे गीत को लोग वाह वाह ही करते हैं और यहाँ तो मुझे रोना भी मेरे लिए गुनाह है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेशा है। प्रश्न है कि अर्धरात्रि यानी आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो उत्तर है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का विद्रोह के बीजवन की आशंका है। ऐसा लगता है कि कोयल जो है स्वतंत्रता सेनानियों के मन में विद्रोह का बीज बो रही है और कहना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, पूरी ताकत और हिम्मत के साथ तुम अपने मकसद में कामयाब होना, तुम अटल रहना। ठीक है, तो यहाँ पे 6वां प्रश्न है कि अर्धरात्रि में कोयल जो है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से ये कवि का ये अंदेशा होता है कि ऐसा लगता है कि कोयल जो है विद्रोह के बीज बोना चाहती है। या ऐसा लगता है कि आधी रात में जो कोयल चीख रही है तो कैदियों की यातनाओं को देखकर कोयल का हृदय जो है दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है, इसलिए उसे कष्टपूर्ण वातावरण को देखकर उसके मुख से चीख निकल पड़ रही है और वो कहना चाहती है कि हम सब तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिया है आपका प्रश्न अभ्यास, और आगे फिर हम नया क्वेश्चन आंसर फिर अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।